नर्मदे राधे राधे। 17 तारीख है आज और आपका मैं स्वागत करता हूं आज की हमारी नर्मदा परिक्रमा की यात्रा में। और आज हमारा परिक्रमा का 8वां दिन है। ठीक 8 दिन पहले यानी बुधवार के दिन ही हमने अपनी परिक्रमा मोआर घाट से प्रारंभ की थी आपके साथ। और अभी कल हम संगम में थे और संगम में आपने एक बहुत विलक्षण संत के दर्शन किए होंगे। संगम से पहले जो ग्वारी घाट आया था उससे पहले हमने डैम को देखा था और डैम देखते हुए हमने पाया था कि किस तरह से जो है नर्मदा परिक्रमा जो है आगे के वर्षों में ख़तरे में आने वाली, मतलब हम चाहेंगे भी तो भी मैया के तट के किनारे किनारे नहीं चल पाएंगे। डैम की वजह से रास्ते जो हैं कई किलोमीटर तक बंद हो जाते हैं। तो और एक संत के हमने दर्शन किए थे। एक वृद्ध मैया हैं और उनके साथ उनके बाबा जी हैं। तो वो ग्वारी घाट के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी कुटिया जो है ऊपर आश्रम में बनाई थी, आपने देखा होगा। आश्रम के भी हमने दर्शन किए थे। स्वामी सत्यानंद जी का आश्रम वहाँ पर था। और जो नीचे बाबा हमको मिले थे जिन्होंने एक दूसरे परिक्रमावासी जो युवा संत हैं बाबा हैं उनको भोजन प्रसादी बड़े धैर्य के साथ पवाया था। काफ़ी मतलब कहना नहीं चाहिए, कहने वाली बात नहीं है। वो चूँकि भूखे थे एकादशी के दिन तो उन्होंने बहुत सारा भोजन पाया। तो धैर्य रखते हुए धैर्यतापूर्वक वो मैया और बाबा ने उनको बहुत सुंदर प्रसादी पवाई थी। मैंने भी हालांकि मैं ऊपर आश्रम से पाके आ गया था 4-5 रोटी और दाल, लेकिन जैसे ज्वार की रोटी जो टिक्कड़ तो मैया बना रही थी नीचे नर्मदा मैया के किनारे, तो गुड़ के साथ मैंने एक नियत की वजह से वो पाली थी। तो वहाँ से हम आगे बढ़े, संगम पे हम नहीं रुके और चलते चलते हम ये जो घाट है जो नर्मदा नदी का किनारा है ये रेवा नगर कहलाता है। और यहाँ पे त्यागी जी का आश्रम है, गोवंश आश्रम इसको कहते हैं। यहाँ पे गौ की सेवा होती है। आश्रम के भी हम दर्शन करेंगे, ऊपर है वहाँ पे। तो आज तड़के 4 बजे करीब हम यहाँ पे आ गए थे अंधेरे में और हमने बड़े गुनगुने जल में यहाँ पे स्नान किया। तो वो जो पहाड़ी आपको दिख रही है यहाँ पे, वो जंगल जैसा दिख रहा होगा, वहाँ पर वो आश्रम है, उसके हम दर्शन करेंगे। इस आश्रम में मैं पहले भी आया हूँ, 7-8 वर्ष पहले आता था, रेगुलर आता था। इन जो संत महात्मा है उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब तो नहीं है, वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनकी समाधि भी है, उसके भी हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पे हरिओम जी रहते हैं जो कि उनके शिष्य हैं। अभी तो वो यज्ञ होने वाला है अभी बसंत पंचमी के आसपास, उसकी तैयारी में वो लगे हुए हैं। तो हम आपके साथ यहाँ जो रेवा नगर में त्यागी जी का आश्रम है उसके दर्शन करते हुए आज की हमारी नर्मदा परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं आपको आश्रम में जाने से पहले नर्मदा मैया के यहाँ, और सूर्योदय तो आज बहुत पहले ही हो चुका है, तो उसके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। फिर हम आश्रम के दर्शन करके और बाल भोग वगैरह पाके फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। जय हो सूर्य नारायण भगवान की जय। तो 8 बजे काफ़ी ऊपर तक सूरज देवता पहुँच गए हैं। नर्मदा मैया को आप प्रणाम कर लीजिए। हर हर नर्मदे। अभी भी यहाँ पे भाप थोड़ी थोड़ी उठ रही है, गुनगुना जल है, यानी अभी भी अगर कोई स्नान करेगा तो उसको ठंडी नहीं लगेगी। वैसे भी धूप निकल आई है तो एक डुबकी मारने के बाद धूप भी सेक सकते हैं और बढ़िया स्नान भी कर सकते हैं। देखिए ये है नर्मदा मैया का जल, वाह। और ऊपर जो मैंने बताया था वो जो जंगल जैसा दिख रहा है वहाँ पर वो आश्रम है जिसके हम चल के दर्शन करते हैं। कालू आ, ये कालू है इसी आश्रम का, त्यागी जी का जो आश्रम है वहीं का छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कुत्ता, नहीं बोलना चाहिए अब तो, इसका नाम कालू है। ये पता नहीं घाट पे क्या चाटने आया है। चल कालू आजा। तो जिस आश्रम में हम रुके हैं वो यहाँ पर है, बाहर तो कोई प्रवेश द्वार नहीं है, बस ये जंगल और ये जो खम्बा लगा है बिजली का यही इसकी पहचान है। गांव से रेवा नगर से ये रास्ता आता है और परिक्रमा करते हुए और थोड़ा ऊपर चढ़ के आ रहा है तो यहाँ से आते हैं। और तट तो हमने देखा ही है। बाद में नर्मदा परिक्रमा जो है इसी जो मोड़ दिख रहा है यहाँ से आगे बढ़ जाती है। तो हम चलते हैं अंदर। सुंदर दोनों तरफ ये जो छोटा सा घना जंगल है इसके बीच से होते हुए बहुत सुखद यहाँ पे आनंद आता है। वातावरण बहुत अच्छा है यहाँ का, पक्षियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है और ये हरे भरे पेड़ इस आश्रम की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। तो जैसे ही आश्रम के परिसर में हम आते हैं ये यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के लिए
शौचालय वगैरह हैं वो आपको सबसे पहले नज़र आएंगे। और नर्मदा मैया ठीक बगल में, वहाँ नीचे आपको दर्शन हो रहे होंगे। और ये है आश्रम का सुंदर सा परिसर। जय हो। सबसे पहले आते से आपको जो यहाँ त्यागी जी महाराज रहे हैं, यह चौगान किला एक है जगह है यहाँ पे, काफ़ी यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब नर्मदा नदी के किनारे नहीं आता है। तो वहाँ के वो पीठाधीश्वर हैं और यहाँ पर उनका सबसे पहला आश्रम ही रहा है। तो ये उनकी समाधि है। लगभग शायद 2021 में उनका देवलोक गमन हुआ है। तो आप त्यागी जी को प्रणाम कर लीजिए। जय हो संत महात्मा की, जय हो प्रभु की। उसके ठीक सामने अपोजिट में एक गौशाला है और वो एक भवन दिख रहा है कपड़े वाला, जहाँ पर परिक्रमावासी आके ठहरते हैं। बगल में भी कुछ कुटिया बनी है और रसोई भी यहीं पर है। जो त्यागी जी महाराज हैं उनकी कुटिया भी यहीं थी, वो यहीं विराजमान रहते थे। तो त्यागी जी की ये सबसे पुराना चित्र है जो बीच में लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये है जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था तब उनकी अवस्था है। तो गौवंश कल्याण आश्रम इसी को कहते हैं। ये सामने वो भवन है, अभी हम अंदर से भी दर्शन करेंगे जहाँ हमारा आसन लगा हुआ है। और जो हरिओम जी हैं, मैंने आपको जो बताया था, उनके शिष्य हैं, वो अभी बाहर गए हैं सागर यज्ञ की तैयारी के लिए। तो वो आएंगे आज शाम तक। और ये देखिए आप कितना सुंदर, यहाँ पे पक्षियों की चहचहाट के बीच चूल्हे का भी दर्शन कीजिए। तो सारा जो है यहाँ पे ये फर्श भी जो है वो मिट्टी वाला है। तो जो भारतीयता की हम बात करते हैं उसकी यहाँ पे पूरी झलक मिलती है। ये एक दूसरा चूल्हा है जहाँ पर भोजन प्रसादी तैयार होती है इधर। तो त्यागी जी का एक चित्र यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये आप दर्शन कीजिए। जय हो त्यागी जी महाराज की। खाट भी यहाँ पड़ी है। पूरा आश्रम परिसर आप देखेंगे ऐसे सुंदर सुंदर हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ है। सुंदर सूरज की रोशनी और पक्षियों की चहचहाट, बहुत ही सुखद और शांत वातावरण है इस आश्रम का। बाहर भी यहाँ एक चूल्हा है, यहाँ पर हमने अभी सुबह सुबह चाय बनाई थी, गुड़ की, फट गई है। तो अभी दोबारा से जो नया दूध काढ़ा जाएगा तो उसकी फिर से चाय बनाएंगे। पीछे भी यहाँ छोटी सी जगह है और गौशाला में जो गैया हैं उनके लिए भूसा यहाँ पर स्टोर किया जाता है। यहाँ पे ये भूसा रखने का स्थान है। और इधर थोड़ी छोटी सी जगह है, आधा एकड़ से भी कम होगी। यहाँ पर कुछ कुछ खेती भी की जाती है। तो अभी ये राहर लगी हुई है यहाँ पर। तुलसी मैया है, इधर गेंदा के फूल हैं। तो ये पीछे जो आपको दिख रहा है, इधर जहाँ तक वो पेड़ दिख रहे हैं वही आश्रम का ही परिसर है। तो यहाँ पृष्ठ भाग से आश्रम के ये भी बड़ा अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर है। आवास का जो भवन है उसके पीछे से भी यहाँ बहुत अच्छे दर्शन मैया के होते हैं। ये कितना सुंदर नीला आसमान है और जिसको कि हम गुलाबी ठंड में जो सूरज की किरणें होती हैं, सूरज जो होता है उसकी गर्मी बड़ी प्यारी लगती है। हाँ हाँ हाँ, कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे पुष्प हैं गेंदा के, ससुराल गेंदा फूल। तो कुछ कुछ शायद सब्जी, हाँ सब्जी वगैरह भी लगी है, भाजी वगैरह लगी है, प्लांटेशन है टमाटर वगैरह का भी। ये पीछे से ये भवन देख रहा है। तो प्यारी प्यारी धूप छन के आ रही है इन वृक्षों के माध्यम से। और नीचे यहाँ पर ये नर्मदा मैया। आहा, तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर कहीं पर रुका जाए तो इसी तरह के आश्रम में रुका जाए जो ठीक मैया के किनारे हो, ताकि ऐसे सुखद वातावरण का हम एक दिन के लिए आनंद उठा सकें। परिक्रमा का यही आनंद है। यहाँ एक नीम का, पीपल का और बरगद का, ये देखिए एक त्रिवेणी के दर्शन हमने किसी अन्य आश्रम में भी किए हैं।
यहाँ पर भी वो तीनों पेड़ हैं और उनके नीचे विराजमान भोलेनाथ। हर हर महादेव। ये त्रिवेणी। इस आश्रम के देखिए हर जगह से नर्मदा मैया की बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। वीडियो में जितना आप देख पा रहे होंगे और जितना अच्छा आपको लग रहा होगा, साक्षात में उससे कई गुना अच्छा लगता है। तो फीलिंग नहीं आ पाती यहाँ, सिर्फ वीडियो में देख सब बस पाते हैं, बाकी जो फील करना होता है वो तो जब यहाँ पहुँच जाते हैं तभी समझ में आता है, तभी फील हो पाता है, तभी उसका पूर्ण अनुभव होता है। और गौशाला भी ये है, और हम गौशाला के आपको दर्शन कराते हैं। ये मोरिंगा है, सहजन जिसको कहते हैं। यहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं मोरिंगा के, सहजन। आश्रम की छत से भी हम एक बार इस आश्रम और आश्रम के चारों तरफ जो परिसर है उसके भी सुखद दर्शन कर लेते हैं, उनके सौंदर्य का आनंद उठा लेते हैं। ये देखिए पुराने जो घर हैं, जो खपरेल घर हैं, उनका लाभ ये भी था कि जो सब्जियां वगैरह हैं उनकी जो बोला है वो ऐसे लगा दी जाती थी, और बेल को तो चढ़ने के लिए जगह चाहिए रहती है, तो यहाँ ये चढ़ती हैं और बढ़िया से सब्जियां भी देती हैं। ये हम पहुँच गए। यहाँ कंडे वगैरह सुखाए जा रहे हैं। कंडों की तो आवश्यकता होती है ईंधन के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे उपयुक्त चीज़ होती है। तो ये कंडे यहाँ पे सुखाए जा रहे हैं। और वो शेड जो है वो गौशाला का है। आप पूरा एक बार चारों तरफ दृष्टि डाल लीजिए। नर्मदा मैया है, ये आश्रम के हरे भरे पेड़ हैं, वृक्षारोपण है, ये यहाँ का खेत है, पपीता का वृक्ष है। देखिए आप कहीं से जो यहाँ की खूबसूरती है वो कहना चाहिए 100% यहाँ पे हमको उसके दृश्य देखने मिल जाते हैं। नीचे वाला वो परिसर, ये चारों तरफ का आश्रम के ऊपर से ऐसा नज़र आता है। तो रही गिलकी जिसके कहते हैं वो लगी है यहाँ कपड़े के ऊपर। पपीता भी बहुत सारे पेड़ हैं पपीता के। ये रहे पपीते, कुछ पक भी गए ऐसा लग रहा है। वो भवन जहाँ पर हम ठहरे हैं और जो परिक्रमावासी आके ठहरते हैं, यहाँ पे जो मैया है उनका यहाँ पे सबसे पहले श्री सीता रामचंद्र जी के दर्शन कीजिए। अब जय श्री राम। और यहाँ पे है वो मैया। जय हो दुर्गा मैया की, जय हो महारानी की। बहुत प्यारा श्री विग्रह है। तो वीडियो में शायद उनकी मुस्कुराहट आप देख नहीं पा रहे होंगे, पास से आप दर्शन कीजिए। बहुत प्यारी मुस्कान है मैया की। ये महाकाल के भी दर्शन कीजिए आप। जय हो महाकाल, ये नंदी भगवान। तो यहाँ पे ये कहना चाहिए मंदिर है यहाँ का। अब हम आपको गौशाला में गैया मैया के दर्शन कराते हैं। ये है प्यारी गैया मैया। इधर ओ गैया मैया, जय हो गौ माता की। अभी फ़िलहाल ये वाली जो काली गाय है ये दूध दे रही है। राधे राधे, नर्मदे हर। लो जल पी लो, रुक जाओ, रख दो तुम। अरे यहाँ थोड़ी आश्रम में गौ सेवा हो रही है, और जल पिलाने का तरीका मैया ने बताया कि उसमें थोड़ा सा आटा और एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा नमक घोल दो तो वो अच्छा पानी पी लेती हैं, स्वाद के लिए, स्वाद के मारे। गेहूँ तो वैसे ही वो खाते हैं चारा, तो वो उनको अच्छा पोषण भी मिल जाए तो अच्छा पानी पी लेते हैं। देखिए एक गैया कम से कम 2-3 बाल्टी पानी पी जाती है। नर्मदे मैया आ गई है मैया, लाओ ला रहे हैं और चल। रुको रुको। तो त्यागी जी महाराज के चरणों में हमारा यहाँ पर आसन लगा हुआ है। ये पूरा जो आपको दहलान जैसा दिख रहा है इधर, और यहाँ पर चारों तरफ कहने का मतलब है चारों तरफ कितने भी लोग आ जाएं यहाँ पे अपना आसन
आसानी से लगा पाते हैं। चार्जिंग वार्जिंग की व्यवस्था है बड़ी प्यारी सी। बर्तन आदि धोने के लिए वो स्थान है रसोई के ठीक सामने, और नीचे से पूरा ये आश्रम और उसका परिसर। नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया। ये आश्रम की मैया है। बाबा जी तो अभी जैसे मैंने बताया था यज्ञ की तैयारी में कहीं कहीं गए हैं, तो मैया के शुभ हाथों से ये सुंदर सुंदर प्रसादी, क्या कढ़ी बन रही है और चावल बन रहा है और टिक्कड़ बन रहे हैं। तो आप ये यहाँ की रसोई के भी दर्शन कर लीजिए। बहुत अच्छे से सेवा करती है। मैंने सुबह से देखा मैया को, अकेले ही गौ सेवा हो चाहे दूसरी सेवा हो, ये अकेले ही करती हैं। ये यहाँ बेसन की कढ़ी तैयार हो रही है। इधर तेल, अच्छा वो भजिए के लिए। अच्छा कढ़ी तो बन गई है। अरे वाह, ये दर्शन कीजिए वीडियो में, सिर्फ आप लोग देख पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। खाना हो तो परिक्रमा करनी पड़ेगी। वाह, ये बैठी है काली। क्यों, क्या नाम रखा है इसका आपने? क्यूटी। क्यूटी, अरे वाह। क्यों, घर में दे यार, चलें तुम्हें परिक्रमा में ले चलें? चलोगी? सुंदर प्रसादी पूड़ी, खीर कह रहा हूँ। कढ़ी और चावल की। आप भी पाइए। नर्मदे हर।